अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमेशा से ये सवाल पूछा गया है और पूछा जाता है कि नींद क्यों ज़रूरी है, कि इंसानी सेहत के लिए नींद का होना क्यों ज़रूरी है, कि अगर नींद पूरी हो तो इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है और अगर नींद ना पूरी हो तो इंसानी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। तो चलें इस वीडियो में हम जानते हैं कि नींद जो है वो इंसानी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, नींद के बारे में जानने के लिए कि ये क्यों ज़रूरी है, मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेस की गई, तहकीकात की गई। तो इन तहकीकात को करने के बाद कुछ ऐसे राज सामने आए कि जो नींद है वो इंसानी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है। तो इन रिज़ल्ट के नतीजे में सबसे पहला रिज़ल्ट जो है, जो पहला राज है कि नींद क्यों ज़रूरी है, वो ये है कि बेटर मेमोरी एंड परफॉर्मेंस, कि जो नींद है वो आपकी मेमोरी और आपके काम करने की जो सलाहियत है उस पर क्या असर डालती है। तो 2017 के तहकीक के मुताबिक ये बात देखने को मिली, सामने आई कि नींद का कहीं ना कहीं से डायरेक्ट ताल्लुक़ हमारे माइंड से ज़रूर होता है, कि हमारे दिमाग से उसका ताल्लुक़ कैसे न कैसे है। तो अब इसका क्या असर है मेमोरी पर, आपकी याददाश्त पर और आपके काम करने की सलाहियत पर, देखते हैं। तो जो इंसान प्रॉपर नींद नहीं करता, वो प्रॉपर रेस्ट नहीं करता, सोता नहीं है नाइट टाइम या 24 घंटों में भी कभी दिन की सोता नहीं है, उसकी जो याददाश्त है, उसकी जो मेमोरी है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो चीज़ें भूलना शुरू हो जाता है, उसको ये समझ नहीं आती कि उसने कौन से टाइम पर कौन सा काम किया। वो काम तो कर लेता है लेकिन उसे याद नहीं रहता, उसको बातें भूलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इंसानी सेहत है वो बहुत डिस्टर्ब होती है। आपका माइंड जो है वो रिलैक्स नहीं होता, फ्रेश नहीं होता, क्योंकि आपकी जो नींद है वो पूरी नहीं हुई होती। तो जिसकी वजह से आपकी जो मेमोरी है वो रिफ़्रेश नहीं हो रही होती और उसमें जो चीज़ें हैं जो आप कर चुके होते हैं वो वेस्ट हो रही होती हैं, आपको याद नहीं रह रही होती। तो आपको भूल रहा होता है कि आपने क्या किया है, कौन सा काम किया है, तो आपको याद रखना बहुत मुश्किल हो रहा होता है, जिससे आपके जो काम करने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। आप काम कर चुके होते हैं, भूल जाते हैं कि मैंने ये काम किया, फिर दोबारा उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, हालांकि वो आप काम कर चुके होते हैं। तो नींद ना पूरी होने का बुरा असर जो है आपकी मेमोरी पर भी पड़ता है। और अगर आपकी नींद पूरी हो जाती है, आप प्रॉपर रेस्ट कर लेते हो, सो लेते हो, तो आपकी जो मेमोरी याददाश्त है उसमें इम्प्रूविंग हो सकती है, आपका माइंड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपकी जो काम करने की सलाहियत तो बेटर हो सकती है, आप अच्छा सोच सकते हो, आप कुछ नया कर सकते हो, नई सोच लेकर के आ सकते हो, आप जो चीज़ें हो रही हैं उनको मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो अपनी मेमोरी से, अपनी माइंड से। तो नींद जो है वो आपकी मेमोरी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड जो है, इंसानी ज़हन जो है वो स्ट्रॉन्ग बने, तो उसके लिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है। काम करना ही काफ़ी नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि काम किया जाए, बस काम किया जाए, नींद का क्या है, वो पूरी हो ही जाएगी। जब आपका माइंड ही प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आप काम कैसे करोगे, उस काम को मुकम्मल कैसे करोगे। जब आपको कुछ चीज़ें याद ही नहीं रहती, कुछ देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए चीज़ें याद रहती हैं फिर भूल जाती हैं, तो फिर आप क्या करोगे काम करके। तो माइंड को बेटर करना, अपनी मेमोरी को बेटर करना काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जिसके लिए आपको नींद का होना बहुत ज़रूरी है। आपको नींद करना होगी, आपको सोना होगा, प्रॉपर रेस्ट करनी होगी। दोस्तों, दूसरा रीज़न जो कि तहकीक करने के बाद सामने आया कि नींद जो है वो इंसानी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है, वो है कि एथलीट परफॉर्मेंस। एथलीट परफॉर्मेंस का मतलब है कि एक खिलाड़ी जो है उसके लिए नींद का होना क्यों ज़रूरी है। अगर वो नींद पूरी नहीं करता तो क्या होगा, अगर पूरी हो जाती है तो उस पर क्या फ़ायदा होगा। तो अगर देखा जाए तो नॉर्मल इंसान के मुकाबले में जो एक खिलाड़ी है, एक एथलीट है, उसको ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है। वजह यह है कि जो एथलीट है
उसका फ़िट होना बहुत ज़रूरी है, उसका जिस्म का फ़िट होना बहुत ज़रूरी है कि जब तक फिर वो नींद पूरी नहीं करता तो उसका जिस्म जो है, उसकी बॉडी है जो प्रॉपर नहीं होती, मीन्स के प्रॉपर जो है वो फिट नहीं होती, वो काम करने की सलाहियत में नहीं होती, उसको वो प्रॉपर रेस्ट नहीं मिली होती जिसके बाद वो अपना पूरा काम कर सके और अपनी बॉडी जो है वो बैलेंस रखे। तो नॉर्मल इंसान के मुकाबले में एथलीट की नींद का होना बहुत ज़रूरी है, उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है सोने के लिए, ठीक है। तो एथलीट अगर नींद पूरी नहीं करता तो उसकी जो बॉडी है वो रिलैक्स नहीं होगी, वो सुस्त होगी, जिसकी वजह से वो उसकी जो काम करने की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो डे बाय डे पीछे की तरफ आता जाएगा, बजाय इसके कि वो आगे बढ़े। उसकी काम करने की स्पीड वो कम हो जाएगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी, बर्दाश्त जो होती है, उसका स्टेमिना जो है वो कम हो जाएगा, उसकी बॉडी जो है वो सुस्त पड़ जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, एक्टिव नहीं होगा, उसके प्रॉपर मसल्स वगैरह काम नहीं कर रहे होंगे, जिसका असर उसकी एथलीट परफॉर्मेंस पे ज़रूर पड़ेगा। तो एथलीट के लिए ये ज़रूरी है कि वो प्रॉपर रेस्ट करे, उसकी नींद पूरी होनी चाहिए, जितनी बॉडी उसकी चाहती है नींद तकरीबन 8 से 10 घंटे जो हैं वो ज़रूरी है एथलीट के लिए, अगर वो अपने बेटर परफॉर्मेंस चाहता है तो, वरना वो डे बाय डे बैकवर्ड की तरफ बढ़ता आएगा। तो आगे बढ़ने के लिए एथलीट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी नींद पर कोई कंप्रोमाइज़ ना करे, उसका जो बॉडी है उसको फिट रखे, उसको एक्टिव रखे, ठीक है, ताकि उसकी जो मसल्स वगैरह हैं वो कम्प्लीटली तौर पर काम करें। ये सिर्फ एथलीट के लिए नहीं, ये सब के लिए है कि जो इंसान काम करते हैं उसके लिए नींद का होना बहुत ज़रूरी है, उनके काम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। वरना आप महसूस करते हो कि थके थके आपका जिस्म थकावट महसूस करता है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, तो जिसकी वजह से आपकी जो है ना परफॉर्मेंस जो है ना काम की वो कम हो जाती है। तो नींद का ये एक बहुत बड़ा राज है इंसानी सेहत पर। दोस्तों, तीसरा बड़ा राज जो कि नींद का इंसानी सेहत पर पड़ता है वो है कि हार्ट डिजीज़। अब मुख्तलिफ़ तहकीकात की गई, उससे ये बात सामने आई कि नींद का जो है वो इंसानी दिल पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जितनी भी हार्ट डिजीज़ हैं उसमें नींद का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। वो कैसे है वो देखते हैं। तो मुख्तलिफ़ तहकीकात की गई जिससे ये बात सामने आई कि जो इंसान अपनी नींद प्रॉपर पूरी नहीं करता वो दिल की बीमारियों में मुब्तला हो सकता है। वजह ये है कि जब इंसानी दिल जो है वो नॉर्मल प्रेशर से चल रहा होता है, ब्लड प्रेशर से, ठीक है, तो जो इंसान नींद पूरी नहीं करता तो उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। मुसलसल वो काम करता रहता है, अपने आप को रेस्ट नहीं देता, जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी में जो ब्लड हो रहा होता है, सर्कुलेट हो रहा होता है, उसका जो प्रेशर है वो नॉर्मल प्रेशर से इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसकी वजह से ये होता है कि उसका जो दिल है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, और जब वो दिल कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसको हार्ट अटैक का मसला बन सकता है, उसका जो हार्ट है वो वीक हो जाता है, और जब हार्ट वीक हो जाता है तो इंसान की जो बॉडी है वो नॉर्मल काम नहीं कर सकती, वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही होती, इंसान कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता, उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है, उसका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता। जो दिल है वो पूरी बॉडी को आपको पता है कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, उसके पूरा ब्लड जो है सब बॉडी में सर्कुलेट होता है, वो दिल के रास्ते ही जाता है, ठीक है। जब दिल आपका कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता ब्लड प्रेशर को, तो फिर आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ हैं, हार्ट डिजीज़ जो हैं वो आप उसमें मुब्तला हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और फिर एक बात देखी गई कि जो इंसान प्रॉपर नींद कर लेता है, सही रेस्ट करता है, अपने आप को प्रॉपर टाइम देता है सोने का, उसका जो दिल होता है वो बाकी इंसानों के मुकाबले में जो नींद नहीं पूरी करते वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। वो बड़े से बड़ा काम जो है सलूशन, वो प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो फाइंड कर सकता है, वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। अगर उसको कोई शौक़ लगता है, कोई ऐसी बात आ जाती है, अक्सर इंसानी ज़िंदगी है, कुछ ऐसी बात सुनने को मिल जाती है जिससे इंसान का हार्ट फेल हो सकता है, तो वो उसको कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि उसका जो दिल होता है वो मज़बूत होता है, ठीक है। मुझे सब होता है अगर आप जब टाइम पर सोएंगे, अपने आप को प्रॉपर टाइम देंगे, नींद पूरी करेंगे, तब ये पॉसिबल है कि आपका जो हार्ट है वो
क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। अदरवाइज़ आप हार्ट डिजीज़ में मुब्तला हो सकते हैं। और आजकल जितनी भी हार्ट डिजीज़ हैं उसकी मेजर वजह यही है कि आजकल हम ये सोचते हैं कि बस काम ज़्यादा करें, सोएं कम। तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो नींद बहुत ज़रूरी है। दिन को जितना मर्ज़ी काम करें, नो इशू, लेकिन रात को आपने अपने लिए कम से कम नींद का टाइम ज़रूर निकालना है। तब आप जाकर अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। जी दोस्तों, चौथा बड़ा राज जो कि नींद का इंसानी सेहत पर है वो है डिप्रेशन कंट्रोल। 2016 की तहकीक के मुताबिक माहिरीन का ये मानना है कि जो इंसान प्रॉपर नींद नहीं करता, अपने आप को टाइम नहीं देता सोने का, रेस्ट नहीं करता, रात को देर तक जागता है, देर तक काम करता है और पूरी रात करीबन 2 से 3 घंटे ही सो पाता है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसका जो माइंड है वो डिप्रेस हो जाता है, उसकी बॉडी डिप्रेस हो जाती है, वो ख़ुद को भारी भारी महसूस करता है। उसका जो बदन है, उसकी जो बॉडी है, जिस्म है, वो उसको भारी भारी महसूस करता है। वो काम करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा होता। उसके माइंड में मुख्तलिफ़ किस्म के थॉट्स आ रहे होते हैं। वो सोच रहा होता है यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा होता है। वो एक बात को यानी कि बहुत रिपीट कर रहा होता है, अपने माइंड में बार बार सोच रहा होता है, और जिसकी वजह से उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल ही काम करना छोड़ जाती है। वो प्रॉपर रेस्ट नहीं हो रही होती, उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा होता कि वो अपने आप को रेस्ट पे ले बैलेंस कर सके। तो वो एक बात को बार बार सोचता है। लोगों से उसका जो मेल जोल है वो कम हो जाता है। लोगों से बात करना उसको अच्छा नहीं लग रहा होता। कोई अगर उससे बात करता है तो वो उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसका जवाब कुछ इस तरह से देता है कि दूसरा बंदा दोबारा बात करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी डिप्रेस होता है। वो अकेला रहना चाह रहा होता है। वो कहता है कि बस मैं अकेला रहूँ, मेरी सोच और मैं हूँ। फिर वो काम भी नहीं कर पा रहा होता जैसे नॉर्मल रूटीन में काम होता है। वो थोड़ा सा काम करता है, थक जाता है, डिप्रेस हो जाता है, वो बाहर बैठ जाता है कि यार बाद में कर लूँगा। लेकिन वो वजह क्या है? वो वजह ये है कि वो नींद पूरी नहीं कर रहा होता। तो नींद उसकी पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन का शिकार हो रहा होता है। उसका माइंड प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता, हर चीज़, मेमोरी बिल्कुल लॉस हो जाती है। उसके बाद उसकी बॉडी बिल्कुल लॉस हो जाती है। वो बस एक समझ लें कि जिस तरह कहते हैं कि पत्थर बन जाता है इंसान, ठीक है। वो अंदर से टूट रहा होता है, दिमाग उसका माइंड जो है ना वो खा रहा होता है उसे, वो काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा होता। तो ये बहुत बड़ी वजह है नींद ना पूरी करने की, कि इंसान का जो माइंड है वो इंसान पूरे का पूरा कंप्लीटली तौर पे डिप्रेस हो जाता है। और अगर इंसान की नींद पूरी हो जाए तो वो उसका जो माइंड है वो कभी भी डिप्रेस नहीं होता। वो एक बात को सोचता नहीं है बार बार, ठीक है, हो गई तो होगी, वरना अदरवाइज़ वो सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करता है। परेशान नहीं होता, उसका बॉडी जो है वो प्रॉपर बैलेंस रहती है, एक्टिव रहती है, माइंड उसका प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, ठीक है। वो उसके जो चेहरे पर वो खुशी होती है, जो बोलता है तो वो बड़े अच्छे अंदाज से बोलता है, लोगों से मीठी आवाज़ में बात करता है। तो जिसकी वजह से ये होता है कि उसकी उसकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। लोग उससे खुश होते हैं, उसका हर काम जो है वो खुशी खुशी पूरा हो जाता है, ठीक है। उसको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती कि ये काम मुश्किल है, ये क्या है, वो उसको आसानी से कर लेता है। अगर ना हो किसी की हेल्प ले लेता है, इस तरह से वो अपने काम सारे पूरे कर लेता है। तो रात को आके आराम से सो जाता है। तो डिप्रेशन उसके लिए कोई बड़ी वजह नहीं बनती, ठीक है। डिप्रेशन जो है कि इंसानी ज़िंदगी को कम करने के लिए मेजर चीज़ मानी जाती है कि अगर इंसानी ज़िंदगी कम हो रही है तो वो डिप्रेशन की वजह से होती है। इंसान की ज़िंदगी कम होने का बड़ा हाथ है डिप्रेशन का इंसानी ज़िंदगी में, कि दिन ब दिन जो वो कम होता जा रहा है, क्योंकि अंदर से खा रहा होता है डिप्रेशन इंसान को। वो डिप्रेस होता है, वो कुछ कर नहीं पा रहा होता, अपने आप को कोसता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नींद जो है वो डिप्रेशन को कंट्रोल करने में बहुत ज़रूरी है। जो इंसान प्रॉपर सो लेता है, नींद पूरी कर लेता है, उसका डिप्रेशन पे कंट्रोल रहता है। पांचवा बड़ा राज जो कि नींद का इंसानी सेहत पर बहुत अहमियत रखता है वो है इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना। देखते हैं कि नींद और इम्यून सिस्टम का आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों, माहिरीन ने ये बात साबित की है, तहकीकात के मुताबिक तहकीक करने के बाद ये बात सामने आई कि माहिरीन कहते हैं कि जब इंसान स्लीप में जाता है, स्लीप मोड में जाता है, सोने की हालत में चला जाता है, तो उसका जो पूरा बदन होता है, पूरी बॉडी होती है, माइंड से लेकर उसके फीट यानी कि सर से लेकर पाँव तक, पूरी बॉडी जो होती है वो रिफ़्रेश स्टेज में चली जाती है।
अब रिफ़्रेश स्टेज में जाने का मतलब क्या है? तो रिफ़्रेश स्टेज में जाने का मतलब है कि इंसान की जो बॉडी है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, ठीक है, काम बिल्कुल छोड़ देती है और अपनी मेंटेनेंस मोड में जाने का मतलब ये है कि अपने आप को रिफ़्रेश करना, अपने आप को प्रॉपर टाइम देकर बैलेंस करने की हालत में चली जाती है और पूरे बॉडी के जो फंक्शन परफॉर्म होते हैं सारा दिन जब हम काम करते हैं उसको देखा जाता है, उसको एनालाइज़ किया जाता है। तो अगर जो काम नहीं कर रहे फंक्शन उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है, बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, और अगर जो काम कर रहे होते हैं उनको मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम जो आपकी डिजीज़ कंट्रोल यानी कि उसके ख़िलाफ़ लड़ने में आपकी मदद करता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई डिज़ीज़ आती है मीन्स के आपके उस पर अटैक करती है आपकी बॉडी पे, तो इम्यून जो सिस्टम है वो उसको फ़ाइट करता है उसके अगेंस्ट, ठीक है। और अगर जो इंसान प्रॉपर नींद नहीं कर रहा, माहिरीन कहते हैं, तहकीक कहती है कि जो इंसान प्रॉपर रेस्ट नहीं कर रहा तो उसकी बॉडी प्रॉपर रिफ़्रेश नहीं हो रही होती, मेंटेन नहीं हो रही होती, तो उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम के वीक होने का मतलब है कि जो बीमारियां हैं वो जल्द असरअंदाज करती हैं इंसानी बॉडी पर। छोटी से छोटी डिज़ीज़ भी आपकी बॉडी पर अटैक कर रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है, आप क्या महसूस करते हो, आप कहते हो कि मुझे कुछ, यानी कि आपकी बीमारी अलग अलग से टेंशन वगैरह होती हैं, छोटी छोटी बीमारी को आप बड़ा महसूस करते हो क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो वीक होता है, वो लड़ नहीं पा रहा होता, आपको फिर सुस्त कर देता है। तो ये नींद ना पूरी होने की वजह से होता है। आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में गिरना शुरू हो जाते हो, हल्की हल्की बीमारियों में आपका जो जिस्म है वो टूटना शुरू हो जाता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हो क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम फ़ाइट नहीं कर रहा होता ना। तो तहकीक ये भी कहती है कि जो इंसान प्रॉपर नींद करता है, अच्छे तरीके से सोता है, सही बेस्ट तरीके से अपने आप को रेस्ट देता है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर उस पर कोई डिज़ीज़ अटैक करती है तो उसके ख़िलाफ़ वो लड़ता है, आखिरी दम तक लड़ता है, जब तक उसमें क्या दम होता है वो उसके ख़िलाफ़ फ़ाइट करता है, ठीक है। तो इंसान को जो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि इंसान की जो जिस्म है वो यानी कि बीमारी है वो उस पर अटैक तो कर रही होती है लेकिन वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, परेशानी होने की ज़रूरत नहीं हो रही होती। तो जब तक वो उस पर फ़ाइट कर रहा था तब तक इंसान इलाज करवा चुका होता है, तो जिससे जो बॉडी होती है वो दोबारा अपनी मेंटेनेंस मोड में आ जाती है और प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, नींद इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो अगर अपने आप को सेहतमंद देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका माइंड जिस्म जो है वो एक्टिव रहे, डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़े, तो आपको नींद करना बहुत ज़रूरी है। काम तो होते ही रहते हैं, काम का इशू नहीं है, काम जितना मर्ज़ी दिन को कर ले, लेकिन अपने आप को नींद प्रॉपर दें। जी दोस्तों, हमने ये तो देख लिया कि नींद का जो इंसानी सेहत पर क्या असर होता है, कि नींद ना पूरी होने का देखा हमने कि क्या नुकसान है और नींद पूरी होने के क्या फ़ायदे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके एक इंसान को सोने के लिए कितने घंटे चाहिए। तो मुख्तलिफ़ तहकीकात हुई जिससे बात ये सामने आई कि एक 3 से 5 साल का बच्चा, उसके लिए कम से कम 10 से 13 घंटे होते हैं सोने के लिए, कि वो 10 से 13 घंटे अपने आप को दे, नींद करे, ताकि उसकी जो लाइफ है वो नॉर्मल लाइफ एज़ वर्क कर सके। उसके बाद अगर बात की जाए कि 6 से 12 साल का बच्चा, 6 to 12 ईयर, उसके लिए काफ़ी होता है कि वो 9 से 12 घंटे के मिनिमम 9 और मैक्सिमम 12 घंटे अपने आप को नींद के लिए वक्फ करे अपने आप के लिए, ठीक है। उसके बाद 13 से 18 साल का बच्चा आ जाता है, जो कि यानी कि बालग हो जाते हैं, लड़का है या लड़की है, ठीक है। 13 से 18 साल अक्सर कॉलेज लाइफ होती है और साथ ही यूनिवर्सिटी लाइफ भी होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 8 से 10 घंटे सोए। जब वो 8 से 10 घंटे सोएगा, प्रॉपर नींद करेगा, तो उसकी जो लाइफ है वो अपनी स्टडी में फ़ोकस कर पाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है कि 18 से 60 साल, 18 to 16 ईयर 60 ईयर्स 80 to 60 ईयर्स, 18 से 60 साल के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 7 घंटे कम से कम सोए, ठीक है। 7 घंटे इनफ, 7 से ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, 7 काफ़ी है उसके लिए, उसकी अपनी बॉडी को बैलेंस रखने के लिए अपने आप को, ठीक है। उसके बाद आता है कि जब वो 61 से 65 के ईयर्स के दरमियान, 64 63 इसके दरमियान जब एज पहुंचती है इंसान की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 7 से 9, 2 घंटे बढ़ा देता है, 7 से 9 कर देता है, क्योंकि इंसान की जो
बॉडी होती है वो भी इतनी वो काम नहीं कर रही होती, इंसान बूढ़ा हो चुका होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 9 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा सोए, ठीक है। तो उसके बाद 65 प्लस जो के लोग जो आ जाते हैं उनके लिए ज़रूरी 8 घंटे मस्ट, 8 आवर्स मस्ट फॉर 65 ईयर प्लस एज, ठीक है। तो ये थे दोस्तों कि इंसान को कितने घंटे चाहिए होते हैं सोने के। जी दोस्तों, तो ये थे कुछ ऐसे राज जो कि नींद की इंसानी सेहत पर है क्या असर रखते हैं, वो मैंने आप लोग को बताए, एक्सप्लेन किए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और जो लोग नहीं सोते थे उनको ये वीडियो देखकर काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ वो प्रॉपर अपने आप को रेस्ट देंगे ताकि अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे नए व्यूवर्स हैं, आप पहली बार हमारी वीडियो पे आए हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो आप तो लोगों तक मैं वो वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपकी इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती होंगी, जिससे आपकी जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आगे एक रिक्वेस्ट है कि शेयर भी कर दें, तो क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो ये वीडियो किसी और तक पहुंचेगी, हो सकता है आपकी वजह से उसको फ़ायदा पहुंच जाए, आपकी जो काम है, आपकी नेकी जो है वो उसको फ़ायदा पहुंचा दे। ये तो नेकी तो यही होती है ना कि अगर आपने कोई चीज़ सीख ली है, अच्छी चीज़ सीख ली है, तो दूसरों तक पहुँचाएँ, ठीक है। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, और अपने टॉपिक भी बताइएगा कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह आपको उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर मिलेगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।